वैसे तो भारतीय सेना में कई ऐसे विंग है या पैरामिलिट्री हैं जो बहुत पुरानी है, लेकिन एक जो सबसे पुरानी है, जिसका इतिहास सबसे पुराना, वो है असम राइफल्स, जिसे नॉर्थ ईस्ट की सन ऑफ सॉइल भी कहा जाता है। दरअसल असम राइफल्स का गठन या फिर असम राइफल्स को बनाया गया 1835 में, और इसके पीछे का मकसद था खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स को या फिर असम पुलिस के तौर पर काम करना। इसको लंबे समय तक असम पुलिस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब जाकर इसका नाम असम राइफल्स पड़ा। असम पुलिस को कई बड़ी जंगों में, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हो, यूरोपियन क्राइसिस हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, कई जगह पर इस्तेमाल किया गया। और खास तौर पे जब अंग्रेज भारत में थे तब बर्मा बॉर्डर था, जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, उस दौरान भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्रोमिनेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है, जो MHA यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और इसके अंदर करीबन 40 से ज्यादा बटालियंस है, जिसमें 63,000 से ज्यादा सैनिक है। हालांकि असम राइफल्स के अंदर मूलभूत सबसे ज्यादा या फिर मूलभूत जो सैनिक है वो इंडियन आर्मी से डेप्यूटेशंस पे आते हैं, और इनका मकसद होता है बॉर्डर गार्डिंग करना या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इनको जो मूल रूप से वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में ही रखा गया है, और खासतौर पे भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर जो करीबन 1600 किलोमीटर से ज्यादा के हैं, उन पर इनको डिप्लॉय किया गया है। और इनके जो की एरिया या फिर की स्टेट्स हैं वो मिजोरम है, मणिपुर है, आपका त्रिपुरा है, या फिर आप कह सकते हैं कि नागालैंड है, असम है। ये कुछ स्टेट हैं जहां पर लगातार इनको डिप्लॉय किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग के अंदर। असम राइफल्स का इतिहास बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई रहा है या फिर गौरवान्वित रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब जब भारत और म्यांमार के बीच में लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, उस समय भी ना सिर्फ असम राइफल्स कई एरियाज को लगातार गार्ड कर रही है, बल्कि वहां पर भारत के आर्थिक रूप से हो रहे विकास को भी मॉनिटर कर रही है। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम आपको इसी तरीके से भारत की अलग अलग विंगों के बारे में या पैरामिलिट्रीज के बारे में या सैनिकों के बारे में बताते रहेंगे।